आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो, आप अपने उस पार्टनर का वेट कर रहे हो जो आपको छोड़ के जा चुका है। टाइम काफी हो गया है, फिर भी आप उसका इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तो क्या आपका ये इंतजार खत्म होगा? ये आपका एक्स हो सकता है, आपका एक्स का ही एनर्जी आ रही है, कोई किसी का इंतजार है, बहुत टाइम से इंतजार है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, किसी और के पास जा चुके हैं। मतलब एज अ पार्टनर जो आपके थे, वो अब आपके साथ नहीं है। वो अब या तो किसी के साथ हैं या आपसे दूर, मतलब आपके पास आ ही नहीं रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो और टाइम काफी हो गया इस इंतजार का, क्योंकि इंतजार का भी वहां से कुछ भी नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ भी खबर नहीं है। क्या वो इंसान वापिस आने की इंटेंशन रख रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, आपको कुछ खबर नहीं है। ओके, सो देखते हैं कि उस पर्सन की लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। ओके, और आप इतने टाइम से उसका वेट कर रहे हो, तो आपका ये वेट करना जायज है, आपको उसका वेट करना चाहिए कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि भाई हो गया, अब तो नहीं नहीं आएगा वो पर्सन। बहुत सारे लोगों से दिखा लिया, बहुत सारे लोगों से पूछ लिया, तो उसको आने नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक कोना है जो छोटा सा, मतलब वहां से एक आवाज आती है कि नहीं, शायद वो वापस आएगा, शायद वो वापस आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में अगर हैं और ऐसी कोई सिचुएशन में आप हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में क्लेम करना होगा थैंक यू यूनिवर्स। ओके, रेड हार्ट के साथ में थैंक यू यूनिवर्स लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले उस पर्सन की लाइफ में करेंटली चल क्या रहा है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। ओके, एंड क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये दोनों क्वेश्चन लेती हूँ मैं। उस पर्सन का नाम ध्यान कीजिए, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी वीडियोस को देखोगे आप रेजोनेट कर पाओगे। सो देखते हैं कि उस पर्सन की लाइफ में करेंटली चल क्या रहा है, वो उसके माइंड में है क्या अभी। ये कार्ड के आया है, ओ ये लेती हूँ मैं। करेंटली चल क्या रहा है, उस पर्सन का नाम ध्यान करते रहिए। उस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, इसको कार्ड को मैं लूंगी जरूर। इसके अलावा और मैं लेती हूँ, मुझे 4 कार्ड और निकालने हैं। क्या चल रहा है उस पर्सन की लाइफ में। ओके, ओके, ओके। देखिए, मुझे जो एनर्जी अभी उस पर्सन की आ रही है, चूंकि आप नो कांटेक्ट में हो, आपको कुछ खबर नहीं है उसके बारे में, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम कार्ड के थ्रू जो मुझे आ रहा है वो मैं आपको प्रेडिक्ट करके बिल्कुल बता रही हूँ। सबसे पहला कार्ड जो मेरे पास में आया था वो ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कुछ तो लॉसेस चल रहे हैं उसकी लाइफ में। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनली लॉसेस हो सकते हैं। लॉस लॉस तो चल रहा है, कुछ तो लॉस चल रहा है उसकी लाइफ में। ओके, बहुत स्ट्रांग मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, उसकी शादी हो चुकी है। वो उसकी शादी हो चुकी है, मतलब आप फिर भी उसका इंतजार कैसे कर सकते हैं यार। पर्सन की तो शादी हो गई है करंटली उसकी लाइफ में, देखो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। शादी हो गई उस इंसान की, उसकी, या वो फीमेल होगी तो वो खुद प्रेग्नेंट है, या वो मेल होगा तो उसकी वाइफ, उसका पार्टनर जो भी है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, अगर वो आपका पार्टनर जो है वो मेल पर्सन है तो उसने शादी कर ली हो, शादी के बाद उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। ओके, अगर आप फीमेल हो और आपका पार्टनर मेल, सॉरी आप मेल हो और आप जो भी फीमेल है वो शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। सो मुझे पार्टनर जो है, आपके पार्टनर के साइड से कोई फीमेल है, आपके पार्टनर की वाइफ है या आपके पार्टनर खुद है। फीमेल पार्टनर हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। प्रेगनेंसी का कार्ड आ रहा है, प्रेग्नेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, साथ साथ मुझे कार्ड में उनके जो दिख रहा है ना वो ये है कि लॉसेस तो डेफिनेटली है, फाइनेंशियल लॉसेस है, या इनके पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर है, इनको फैमिली का प्रेशर है कि इनकी
जो भी इनके पार्टनर है उससे उनकी फैमिली का जम नहीं पा रहा है, तो वो ना बहुत ज्यादा ऐसा डिस्टर्ब से मुझे दिख रहे हैं। ओके, एंड साथ साथ कहीं ना कहीं इस एनर्जी में वो उस पुराने रिश्ते को याद भी करते हैं, उस रिश्ते को भी याद करते हैं, क्योंकि करंट इस रिलेशनशिप में जिसके साथ है वो उनको वो खुशी, वो प्यार, वो सेटिस्फेक्शन, वो इज्जत, वो जो भी बोलो वो सब नहीं मिल रहा है जो करंट में है, जो आपके साथ में था। आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी याद आती है उनको, लेकिन क्या करें, परेशान है, उसने गलती तो की है, आपको छोड़ के जिसके साथ भी गया है गई है वहां वो खुश नहीं है। ठीक है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि करंट उनका रिश्ता बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, रिश्ते में उनकी बहुत कड़वाहट प्रॉब्लम चल रही है, चीजें डिस्टर्ब चल रही है उनके रिश्ते में। सो फ्यूचर क्या है, क्या आप अभी भी इंतजार कर रहे हो सकता है कई लोग ऐसे भी वीडियोस मेरे देख रहे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि हाँ शादी तो हो गई है मैडम उसकी, उसके बच्चे भी हैं या उसके बच्चे होने वाले हैं, उसकी लाइफ में चीजें खराब चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, आपको नहीं पता है, पता भी है नहीं पता है, कुछ खबर है आपके पास में ऐसी, तो फिर भी आप उसका ना इंतजार कर रहे हो। क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा अपनी शादी को छोड़ के? देख लेती हूँ। मुझे आ रहा है नो। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी अपनी आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के बारे में देखना चाहिए। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपके साइड में नो का कार्ड आ रहा है, ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। उसको याद करने से, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जैसा भी है, जो भी सिचुएशन में है वो पर्सन करेंटली अपनी लाइफ में, वो उस रिश्ते को खत्म करके आपके पास आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने उस रिश्ते को ना जो भी है उसको ना हैप्पीली बनाने की, खुश रहने की कोशिश कर रहा है। भाई वो नाटक कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, पर वो उसी रिश्ते में रहना चाहेगा, उस रिश्ते से बाहर आने की उसकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है, बिल्कुल भी उसका इंटेंशन ही नहीं है। अगर आपको उसको पता है कि आप वेट भी कर रहे हो तो उसका ऐसा है कि भाई कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने की इंटेंशन में बिल्कुल भी नहीं है। आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।